सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लासेस की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसके हम लोग ने हाफ एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दिए, तो आज हम लोग उसके हाफ एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारी लास्ट वीडियो ने हम लोगों ने यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम लोग हमारा नया टॉपिक जो कि 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, उसको क्लियर करने वाले से स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारा एक सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि हमारे जो पूरा प्लांट हमारा फूड का सोर्स नहीं होता, हर जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट्स हमारे फूड होते हैं या सोर्स ऑफ फूड होते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। ठीक है, देखिए, कभी कभी हम लोग किसी प्लांट की लीव्स को खाते हैं, ठीक है, और कभी कभी हम लोग किसी प्लांट के फ्रूट को खाते हैं, कभी कभी हम लोग किसी प्लांट की रूट्स को खाते हैं, तो कभी कभी हम लोग किसी प्लांट के स्टेम्स को भी खाते हैं या कभी कभी फ्लावर्स को भी खाते हैं। यानी कि हम लोग हर समय एक पार्ट ऑफ अ प्लांट खाते हैं अलग अलग, जैसे जो हमारी जैसे जो भी है। तो हम लोग अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप कैरेट को ले लीजिए, तो जो कैरेट है वो रूट से निकलती है, वो ज़मीन के अंदर से निकलती है, तो वो कौन सी रूट प्लांट है, तो उसके हम लोग रूट को खाते हैं। कोई आप लीफी वेजिटेबल्स ले, जैसे स्पैनिच ले लीजिए, तो स्पैनिच क्या है, स्पैनिच जो किसी प्लांट का पत्ता है। ठीक है, ये हमारा आपका हो गया। फ्रूट किसी भी प्लांट का वो तो फ्रूट ही होता है, जैसे मैंगो हो गया, ये हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये सब तो फ्रूट्स हो गए हमारे। ठीक है, कभी कभी हम लोग स्टेम भी खाते हैं। ठीक है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या कभी आपने पम्पकिन खाया है। इधर देखिए गाइज, ये जो हमारा फिगर है, फिगर 1.4, इसके अंदर पूरा हम लोगों को बताया हुआ है शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। जैसे कि इसके अंदर बताया कि ये हमारा प्लांट है, तो इसके ये वेरियस पार्ट्स हैं और कभी कभी हम लोग इन वेरियस पार्ट्स को खाते हैं। वैसे तो इस फिलहाल ने इसने बताया डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में, इस पिक्चर ने, इस डायग्राम ने हम लोगों को बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर गाइज ये जो हमारे हैं, ये हमारा, और ये जो हमारे येलो येलो है, ये हमारे फ्लावर है प्लांट के। और गाइस जो हमारा फ्रूट है प्लांट का, गाइस हमारा प्लांट का फ्रूट, गाइस हमारे प्लांट का फ्रूट ये है जो रेड रेड है। स्टेम गाइस हमारे प्लांट की ये है, देखिए गाइस, स्टेम इसको कहते हैं। ठीक है, तना आप कह सकते हैं, स्टेम है। ले देखिए प्लांट्स की लीव, देखिए ये सब हमारी क्या है, लीव्स हैं। दीज ऑल आर लीव्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ठीक है, ये हमारी लीफ है। अब देखिए इंटरनोड इसमें है, इंटरनोड एंड बर्ड। देखिए गाइस, जब हम लोग इस पिक्चर को और जूम करा, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो पिक्चर ये है, ये हमारी क्या है, बर्ड है। और इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड इन ये जो इस पत्ते और इस पत्ते जोड़ता है, उससे इंटरनोड हम लोग कहते हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से। ठीक है गाइस, आगे हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारी प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट के बारे में। देखिए, रूट के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। जो रूट ज़मीन के इस हिस्से पे होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। जो इसके नीचे, जो ज़मीन के नीचे वाली जो रूट होती है, वैसे तो रूट ज़मीन के नीचे ही को कहते हैं, बट जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसको सेकेंडरी रूट, उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। और ये दोनों मिलकर हमारी बनाती है रूट सिस्टम। और ये जो पूरा ऊपर का हमारा जो स्टेंजा है, ये हमारा जो ऊपर का स्टेंजा है, ये है हमारा शूट सिस्टम। और जो हमारा जो नीचे का स्टेंजा है वो है हमारा रूट सिस्टम। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नोट भी गाइस यही होती है। ठीक है, नोट गाइस जो होती है वो ये, अब जो इसका ये जो साइडर है ना, ये सब रुकिएगा, इसमें स्केच की मदद से आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये जो है ना, ये नोड है। ठीक है, आगे हम लोग इधर पढ़ते हैं अपना टॉपिक पे। टॉपिक है फ्लावर्स डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड, यानी कि फ्लावर को राइस पेस्ट में डिप करिएगा, उसको फ्राई करिएगा, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इटेबल प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे भी पौधे, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जिनमें एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ अ प्लांट होते हैं, इडेबल पार्ट ऑफ अ प्लांट होते हैं। ठीक है, सीड ऑफ मस्टर्ड ऑयल गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो बीज होती है
मस्टर्ड यानी सरसों की, वो हम लोग को तेल देती है, और जो उसकी लीव्स होती है, पत्ती होती है, वो एक वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं नहीं सरसों का साग, तो वही सरसों, मस्टर्ड उसको कहते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना लीव दैट आर यूज्ड फॉर फूड? क्या आपने देखा है कि डिफरेंट पार्ट जो है बनाना प्लांट का यूज़ करा जाता है फूड में? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर प्लांट ऑफ अ सिंगल प्लांट वर यूज। यानी कि आप कुछ ऐसे आप प्लांट्स के बारे में सोचिए जिसके अंदर एक से ज़्यादा या एक से दो से मतलब एक से ज़्यादा जो है एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट होते हैं। यहाँ देखिए टेबल 1.2 में प्लांट पार्ट्स एज अ फूड देखिए, जैसे ब्रिंजल करी जो होती है, ब्रिंजल करी एक फूड आइटम है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से लगे? ब्रिंजल लगी, चिली एज स्पाइसेस लगी, या और भी कोई आप मसाले लग सकते हैं, ऑयल लगा फ्रॉम ग्राउंडनट या मस्टर्ड या सोयाबीन या अदर कोई प्लांट का। तो फिर यहाँ पे एक नया टेबल है प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ब्रिंजल फ्रूट से आई है, चिली और कोई भी स्पाइस फ्रूट से आई है, और जो ऑयल है वो सीड से आता है किसी भी प्लांट की। ठीक है गाइस, तो यही हमारा इस पेज पर था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइस यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4। देखिए गाइस एक्टिविटी जो है ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप लोग करके आपकी क्रिएटिविटी और लॉजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। ठीक है गाइस, सो गाइस जो हमारी एक्टिविटी 4 थी वो है हमारी, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, आइडेंटिफाई दिस लिस्ट एंड फूड आइटम्स इन द पार्ट ऑफ द प्लांट हैज शोन इन टेबल 1.4। तो टेबल 1.4 में जैसे मैंने पीछे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये उसी के बारे में बताया कि उस टेबल में क्या करना है। एक और एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 क्या है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, यानी कि आप कुछ क्या कहते हैं कच्चे मतलब सॉरी गाइस सूखे कुछ सीड्स ले लीजिए, कुछ बीजें ले लीजिए मूंग की या फिर चना की। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव इट आउटसाइड फॉर अ डे। यानी कि आप एक कोई भी छोटा सा कंटेनर ले लीजिए, या फिर आप कोई भी ले सकते हैं, कंटेनर ले लीजिए स्मॉल क्वांटिटी का, जिसके अंदर आप पानी भरे रहिए और उस चने को उसके अंदर डाल के पूरे दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। यानी कि अगले दिन जो है वो आप उस पानी को फेंक दीजिए या फिर आप उस पानी को ड्रेन कर दीजिए, और जो हमारी बीज बची रहे उसको वेसल में रख लीजिए। वार्म देम इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ और साइड एसाइड, यानी कि आप उनको रैप कर सकते हैं किसी भीगे कपड़े में या फिर क्लॉथ में, और सेट एसाइड यानी उसको करके रख सकते हैं एक साइड में। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारी सीड्स रहेंगी उसमें चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है, द फॉलोइंग डे यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, यानी कि आप देखेंगे कि उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पे आप फिगर में देखिए, फिगर 1.5 में होल मूंग दाल एंड इट्स स्प्रॉट्स, यानी कि ये पहले हमारा मूंग दाल थी और इसके अंदर एक स्प्रॉट्स निकलने थे, सफ़ेद सफ़ेद आप कह सकते हैं। एक ये आलू में भी निकलता है गाइस, आप लोग किसी आलू को पानी में डुबा के रखिए, या फिर कोई कभी आलू को पानी में भी नहीं, कभी ऐसे पुराना ही हो जाता है थोड़ा, तो उसमें से जो है वाइट वो निकलने लगते हैं। ऐसे ही गाइस जो हमारी प्याज होती है, ओनियन होती है, उसके अंदर ग्रीन साग निकलता है, उसको हिंदी में साग कहते हैं, वैसे इंग्लिश में स्प्रॉट्स कहते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, यानी कि आप देखेंगे कि एक स्मॉल वाइट कलर का आपका एक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होने लगेगा। इफ़ सो द सीड हैव स्प्रॉटेड, यानी कि जब सीड जो है स्प्रॉट हो जाएंगी। फिगर 1.1 एंड 1.6 इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड। ठीक है, यानी कि आप सो गाइस अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में बी ग्रोन आउट ऑफ सीड, यानी कि जब आप लोग इनको मतलब ये प्रोसेस को करके आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि कोई एक स्मॉल छोटा सा वाइट कलर का स्ट्रक्चर उगने लगेगा सीड से। इफ़ सो द सीड हैव स्प्रॉटेड, जब जो सीड रहेगी स्प्रॉट हो जाएगी। इफ़ नॉट, अगर जो हमारी सीड है वो फिगर 1.1 या 1.6 की तरह ना होए, तो आप लोग क्या करिए, वॉश कर दिए सीड को फिर से वाटर में और ड्रेन करिए वाटर को एक और दिन छोड़ने के बाद। फिर उसके बाद आप अगले दिन देखेंगे, मतलब आपने 2 दिन कर दिया ये प्रोसेस, और फिर आप उसको कवर करिए वेट क्लॉथ से, और आप अगले दिन तो देखेंगे कि अब तो पक्का ही जो सीड में रहेगा वो स्प्रॉट आने लगेगा। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्रॉटेड सीड यू कैन ईट देम, यानी कि आप इन सीडों को स्प्रॉट करने के बाद भी खा सकते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, यानी कि आप इनको बॉयल कर सकते हैं या उबाल भी सकते हैं।
ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक, यानी आप इसमें कुछ मसाले डाल के एक कोई अच्छा सा टेस्टी नाश्ता भी खा सकते हैं। डू यू हैव नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है कि जो शहद होता है वो कहाँ से आता है। एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी कि वो कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। हैव यू सीन अ beehive वेयर आर सो मैनी bees कीप बजिंग अबाउट, यानी कि क्या आपने कभी एक beehive देखा है जिसके आसपास बहुत सारी बीज रहती हैं जो कि वहाँ बुजिंग करती रहती हैं। Bees collect nectar, sweet juices from flower and convert it into honey and store it in hive, फिगर 1.7। देखिए जो हमारी बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, वो नेक्टर नाम के एक स्वीट जूस, एक मीठा जूस जो कि फ्लावर के अंदर होता है, उसको कलेक्ट करती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं हनी यानी कि शहद में, और उसको स्टोर करती है अपने हाइव में। ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं 1.7 हाइव, इसको कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। तो जो छत्ता हाइव मतलब होता है, और मधुमक्खी का यानी बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, जैसे कि फिगर 1.7 में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो फ्लावर होते हैं और जो उनके नेक्टर होते हैं वो पूरे साल क्या कहते हैं, क्या अवेलेबल नहीं हो, मतलब जो नेक्टर होता है वो फ्लावर के मतलब पूरे साल नहीं रहता है, वो कोई किसी एक पार्ट ऑफ द ईयर में वो नेक्टर जो है फ्लावर में रहता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, सो जो बीज रहती है, मधुमक्खी रहती है, वो इस नेक्टर को स्टोर करी रहती है पूरे साल तक ऑल थ्रू द ईयर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey, यानी कि जब हम लोग कोई बी हाइव देखते हैं, मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, तो उसमें से हम लोग जो फूड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं बाय द बीज एज हनी, और जो फूड कलेक्ट करा बीज यानी मधुमक्खी ने, उसको हम लोग हनी के रूप में वो फूड को कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो जो कि हमारा 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, यानी कि क्या आपके पास कोई कैटल जैसे कैट हो गई, जैसे कैटल जैसे काऊ हो गई, बुफेलो हो गई, ये आपके पास कोई कैटल या कोई आपके पास पेट है जिसकी आप केयर करते हो। अ डॉग, अ कैट, अ बुफेलो और अ गोट। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, यानी कि अगर आपके पास कोई पेट होगा, कैट, अ डॉग, अ गोट या अ बुफेलो, तो आपको उसके खाने के बारे में पता होगा, आप उसके खाने के बारे में अवेयर होंगे। द एनिमल ईट, यू बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल ईट, यानी कि आप उसके खाने के बारे में जानते होंगे। और वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, यानी कि और अदर एनिमल्स क्या खाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल 1.8, यानी कि आपको क्या पता है कि स्क्वायरल क्या खाती है। तो जैसे कि आप फिगर 1.8 में देख सकते हैं कि स्क्वायरल नट खा रही है। ठीक है, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटन एज देयर फूड, यानी कि क्या जो स्क्वायरल होती है वो पिजन को या लिजर्ड को या स्मॉल इंसेक्ट को में भी खा लेती है अपने फूड से। नहीं, जो स्क्वायरल होती है वो क्या पिजन को खा लेती है या लिजर्ड को खा लेती है, किसी छोटे इंसेक्ट को खाती है, नहीं। देखिए फिर है यहाँ पे हम लोग पहले एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप फूड दे, मतलब कि यहाँ पे फिगर 1.5 में एनिमल्स और देयर फूड के बारे में 2 चार्ट बना है। एक चार्ट में बना एनिमल्स ऑफ द नेम ऑफ द एनिमल, कि वो कौन एनिमल है, और क्या फूड द एनिमल ईट, यानी वो क्या खाते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप लोग फिगर 1.5 में देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल लिखा है, वो क्या खाते हैं। जैसे एक पहला एनिमल है हमारा बुफेलो, तो बुफेलो क्या खाता है, ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, हे खाता है, ग्रेन्स खाता है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क को खाती है। ऐसे ही आपको रैट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बीन, बटरफ्लाई, क्रो। इसके बारे में आप लोग गूगल से भी जानकारी ले सकते हैं और अपना थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं, किसी एल्डर से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक पर हम लोग अपने बढ़ते हैं। ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ठीक है, ये मतलब यही है कि आपको इसमें जो वो खाते हैं उनको बढ़ना है। फिर एक्टिविटी 7 पे आते हैं। हैव अ लुक अगेन द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर हर दिस फॉलो, यानी कि आप एक लुक दीजिए टेबल 1.5 में जो कि हमारा ये है। ठीक है, और आप लोग एनिमल्स को इंटर करिए एक ग्रुप में एज फॉलो, जैसे कि दिया हुआ है। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स and plant products in group 1. These are animals are called herbivorous. There are some animals which eat other animals.
place these in group 2. These animals are called carnivorous. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivorous. अब गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस में क्या होता है। देखिए हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि सिर्फ घास खाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं या फिर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं और या तो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। उनको जो उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। और जो एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। और वो एनिमल जो दोनों एनिमल्स को खाते हैं, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। जैसे हर्बीवोरस के एग्जांपल्स हैं गोट है, शीप है, काऊ है, ये ग्रास को खाती हैं और ग्रास के प्रोडक्ट प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाती हैं। कार्निवोरस में लॉयन, टाइगर आ जाएगा, ये लोग क्या कहते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये कार्निवोरस में आ गए। ओमनिवोरस में बियर आ जाएगा, क्रो आ जाएगा। जो बियर हमारा भालू होता है वो हमारा एनिमल्स को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है। तो ये तीनों के बारे में आपको पहले भी पता होगा और ये मैंने आपको छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे भी दिया। प्रिपेयर अ टेबल इन टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम। यानी कि टेबल 1.6 में आप इनको जैसे कि जो ये एनिमल्स हमारे दिए हुए हैं, बुफेलो, कैट, रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बीइंग, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स, इनको आप लोगों को इन तीनों कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। जैसे कि हर्बीवोरस जो इसमें एनिमल है उनको इसमें, कार्निवोरस को अलग में और ओमनिवोरस को ग्रुप 3 में, इस प्रकार से। तो ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं इधर देखें। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट सफिशिएंट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हु डू नॉट सफिशिएंट फूड। यानी कि इसमें से कुछ है जिनको सफिशिएंट फूड नहीं है, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट हैव सफिशिएंट फूड। यानी कि हमारे में से कुछ है, मतलब हम जैसे इंसानों में से भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास खाना, एक सफिशिएंट खाना नहीं होता है। वी नीड टू फाइंड वेज इन विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। यानी कि हम लोगों को कोई एक ऐसा सॉल्यूशन या कोई एक ऐसी वेज ढूंढनी चाहिए जिससे कि हमारी जो देश है, हमारा इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसके अंदर और भी फूड जो है वो प्रोड्यूस्ड है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, अमंग मतलब उनकी सफिशिएंट जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनका उतना उनको फूड नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों को कोई ऐसी वेज ढूंढनी चाहिए जिससे हम लोग, ठीक है गाइस, तो हम लोगों को कुछ ऐसे वेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमारी कंट्री में जो है वो और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस्ड है। दैट विल बी इनफ वी विल नीड टू फाइंड मोर वेज। सो ये हमारे लिए इनफ होगा कि हम लोगों को कोई ऐसे वेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमारे जो फूड जो बने, जो प्रोड्यूस्ड हुए, वो ईजिली लोगों को अवेलेबल भी हो जाए, हम सब लोगों को, ईच वन ऑफ अस। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारे जो है वो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पूरी कर दी। अगली वीडियो में गाइस हम लोग जो है वो एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर देंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।